हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इस यूनिट के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज ट्रांसलेशन वर्ड हैज बीन ड्राइव। फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस भाषा से ट्रांसलेशन शब्द ड्राइव किया गया है, लिया गया है। तो आंसर इसका सी होगा, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड ट्रांसलेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो ट्रांसलेशन शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा के ट्रांसलेशियो शब्द से लिया गया है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस वी एक्सचेंज आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज। इन विच लैंग्वेज, किस भाषा में वी एक्सचेंज, हम एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, भावनाओं को, एंड आइडियाज को फ्रॉम वन लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो वो क्या कहलाती है। तो वो क्या होती है, सभी जानते हैं, ट्रांसलेशन। कौन सी प्रोसेस में, एवेल्युएशन तो होगी नहीं, नन ऑफ दी तो होगा नहीं, ट्रांसलेशन ही होती है, जिससे हम क्या करते हैं, मान के चलिए हम हिंदी भाषा जानते हैं और चाइनीज भाषा हमको नहीं आती है, लेकिन चाइनीज भाषा का कोई ऐसा ग्रंथ है, ऐसे थॉट्स हैं, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे आइडियाज हैं जो हम जानना चाहते हैं, लेकिन जानेंगे तो तब हम चाइनीज भाषा को जानते होंगे। तब ऐसी स्थिति में ट्रांसलेशन की आवश्यकता महसूस होती है। तब हम क्या करते हैं कि चाइनीज भाषा से हम क्या करेंगे, उसको हिंदी भाषा में उसको ट्रांसलेट करेंगे। तब उस टेक्स्ट को, उस वर्क को, जो भी है वो, तो क्या करेंगे, तब हम जा करके उसके थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स को जान पाते हैं। समझ में आया। तो एक्सचेंज जो हम करते हैं अपने थॉट्स, आइडियाज, वो क्या प्रोसेस कौन सी कहलाती है, ट्रांसलेशन। ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएल स्टैंड्स फॉर। टीएल किसके लिए स्टैंड्स किया जाता है, टीएल किसके लिए रखा गया है। टीएल का मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा। वो टारगेट लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को भी समझ लें, तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एस एल स्टैंड्स फॉर, एस एल किसके लिए होता है या किसके लिए रखा जाता है, तो एस एल मतलब सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, अब एक हो गई आपकी टारगेट लैंग्वेज और एक हो गई आपकी सोर्स लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो दो भाषाओं से हमारा पाला पड़ता है। दो भाषाओं की हमें आवश्यकता होती है। आवश्यकता मतलब एक तो होती है सोर्स लैंग्वेज और एक होती है टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज से हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, और टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए कोई टेक्स्ट है, कोई वर्क है, वो किस में है, इंग्लिश में है या हिंदी में है। मान के चलिए हिंदी में है। ठीक है, तो हिंदी में है और हम उसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सोर्स लैंग्वेज तो क्या हो गई, हिंदी हो गई, जिससे हम ट्रांसलेट करेंगे, और किस में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में। तो टारगेट लैंग्वेज क्या हो गई, जिसका हमने टारगेट बनाया है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये टारगेट है हमारा। तो वो क्या कहलाती है, टारगेट लैंग्वेज। तो हमें टीएल
और एस एल का मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रांसलेटेड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इनटू, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, मॉन्क्स होते हैं साधु संत जो मठों में रहते हैं, ट्रांसलेटेड किया था उन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स को, भारतीय डॉक्यूमेंट्स को इनटू, किस भाषा में उन्होंने इनको ट्रांसलेट किया था? तो उन्होंने चाइनीज भाषा में इनको ट्रांसलेटेड किया था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक वर्क्स एंड टेक्स्ट या टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड बाय, जो ग्रीक वर्क्स थे, टेक्स्ट थी, वो किसके द्वारा ट्रांसलेटेड की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमन्स के द्वारा ट्रांसलेटेड की गई थी। पहले आप मेरी इसकी इंट्रोडक्शन और ट्रांसलेशन की एक वीडियो पड़ी हुई है, सब्जेक्टिव टाइप, डेस्क्रिप्टिव टाइप, उसको पढ़ के अगर इसको पढ़ेंगे ना आप, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोम, रोम में मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क, अधिकांश ट्रांसलेशन वर्क हैड बीन डन, किया गया था बाय, किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सिसेरो एंड हॉरेस, एक फेमस पोइट थे ये, तो इन्होंने रोम में अधिकांश जो ट्रांसलेशन वर्क था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज ए कंट्री डैश डैश डैश, इसकी जगह हमें ऑप्शन लाना है। तो इंडिया कैसा है? मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टीकल्चरल, सी बोथ ए एंड बी। तो इंडिया कैसा कंट्री है? मल्टीलिंग्विस्टिक भी है, बहुभाषी है, और मल्टीकल्चरल, मल्टी सांस्कृतिक, मतलब बहुसांस्कृतिक भी है, बहुभाषिक भी है। तो यहाँ आंसर होगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और इंडिया जैसे मल्टीलिंग्विस्टिक और मल्टीकल्चरल कंट्री में हमें ट्रांसलेशन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग वर्क हैं, अलग अलग टेक्स्ट हैं। तो उनके बारे में जानने की हमारे अंदर ईगरनेस रहती है, उत्सुकता होती है, आखिर क्या है। तो वो फिर हमें वहां पर ट्रांसलेशन की आवश्यकता महसूस होती है, तब हम उस भाषा में उस टेक्स्ट को, उन थॉट्स को ट्रांसलेट करते हैं जिस भाषा को हम जानते हैं, टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो वहां पर हमें ट्रांसलेशन की सख्त जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच होली बुक, कौन सी पवित्र किताब बाज ट्रांसलेट की गई थी इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में, बाय विलियम टेंडल, विलियम टेंडल के द्वारा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाइबल था, बाइबल को विलियम टेंडल ने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेटेड किया था। वैसे बाइबल क्या है? क्रिश्चियंस का ग्रंथ है। कॉन्स्टेंस गार्नेट बाज ब्रिटिश ट्रांसलेटर, कॉन्स्टेंस गार्नेट जो थे एक ब्रिटिश ट्रांसलेटर थे, हु ट्रांसलेटेड, जिन्होंने ट्रांसलेट किया था, वर्क ऑफ, कौन से वर्क ऑफ को ट्रांसलेटेड किया था? रूसियन क्लासिक्स को। आंसर वी होगा, इन्होंने रूसियन जो क्लासिक्स थे, रूस के जो क्लासिक्स थे, ग्रंथ थे, क्लासिक्स मीन्स ग्रंथ होते हैं, उनको इन्होंने ट्रांसलेटेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज डैश डैश लैंग्वेज, इंडिया कितनी भाषाएं रखती है? मतलब इंडिया में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि इंडिया में 22 लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरल ट्रांसलेशन इज, लिटरल ट्रांसलेशन होती है, क्या होती है? सभी जानते हो, मैंने मेरी अगर आपने सब्जेक्टिव वीडियोस देखी होंगी तो आप तुरंत बता देंगे, लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, शब्द दर शब्द ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ द फ्री ट्रांसलेशन, तो फ्री ट्रांसलेशन का अन्य नेम क्या है?
आंसर ए है एडप्टेशन। एडप्टेशन होता है एक तरह से रूपांतरण कह लीजिए, मेनली कहेंगे हम अनुकूलन। फ्री ट्रांसलेशन में क्या होता है कि फ्री ट्रांसलेशन में जनरल सेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए एडप्टेशन भी कह सकते हैं इसको। क्यों कह सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि फ्री ट्रांसलेशन क्या होती है। फ्री ट्रांसलेशन में पोएट्रीज, ड्रामाज वगैरह को ट्रांसलेट किया जाता है, लिटरेरी वर्क को ट्रांसलेटेड किया जाता है, तो वहाँ पर जनरल सेंस की आवश्यकता होती है, सेंस की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर एडप्टेशन, अनुकूलन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर व्यक्ति को वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की ये कल्चर और सोशल चीज़ें, जो सामाजिक चीज़ें हैं, वो पता होनी चाहिए। तो वहाँ एडप्टेशन, क्योंकि हमें फ्री ट्रांसलेशन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो किया नहीं जाता, एडप्टेशन किया जाता है, अनुकूलन किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो एडप्टेशन कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री ट्रांसलेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर। फ्री ट्रांसलेशन का प्राय प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी थोड़ी चर्चा की थी उसकी, पोइट्री, ड्रामा, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, लिटरेरी वर्क, या मतलब पोइट्री, ड्रामा, एडवर्टाइजिंग लिख करके आपका लिटरेरी वर्क भी लिख करके आ सकता है, ठीक है। ए डैश डैश इज वन दैट मेंटेन्स द ओरिजिनल कंटेंट। ए है वन, एक, दैट मेंटेन्स, जो मेंटेन करती है, द ओरिजिनल लैंग्वेज, कंटेंट को, विदाउट चेंजिंग, बिना बदले, स्ट्रक्चर फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म और स्टाइल। मतलब वह कौन सी भाषा है या क्या चीज़ है, कौन सी ट्रांसलेशन है जो ओरिजिनल कंटेंट को, उसके स्ट्रक्चर नहीं, फॉर्म, स्टाइल को चेंज किए बिना ही कंटेंट को मेंटेन रखती है। तो वो हम सभी जानते हैं, वो होती है लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन में क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की जाती है, शब्द दर शब्द ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए वहाँ पर जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका जो फॉर्म होती है, स्टाइल जो होती है, वो स्ट्रक्चर फॉर्म जो होती है, वो चेंज नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा होगा फोर्थ सेमेस्टर में जो कबीर के सॉन्ग हैं और आंसू कविता है, उसको देखना, जब कबीर के सॉन्ग्स को ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो देखना वहाँ सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है, तो वहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, स्टाइल चेंज हुई है, समझ में आया। लेकिन लिटरल तो वहाँ फ्री ट्रांसलेशन है, यहाँ लिटरल ट्रांसलेशन में फॉर्म और स्टाइल चेंज नहीं हो पाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसलेशन। कौन सी ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ये भी एग्जाम हुए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के, उसमें ये क्वेश्चन आया था, विच ट्रांसलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्ट ट्रांसलेशन कौन सी ट्रांसलेशन कहलाती है, वो लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। क्या चीज है जो ट्रांसलेशन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, कंट्री, ट्रेडिशन, पीपल या कल्चर। कल्चर करती है, आंसर डी होगा इसका। कल्चर कैसे करती है, क्योंकि देखो भाई ट्रांसलेशन में क्या होता है, लिटरल ट्रांसलेशन की तो नहीं कहूँगी, फ्री ट्रांसलेशन की के बेस पर बताऊंगी। फ्री ट्रांसलेशन जैसे मान के चलिए हमारी एक टारगेट लैंग्वेज है, एक सोर्स लैंग्वेज है। अब देखिए कल्चर की आवश्यकता क्यों होती है, कल्चर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि जब हम सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करने जाते हैं, तब वहाँ पर जिस टारगेट लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वहाँ पर उस लैंग्वेज की कल्चर, सोशल ट्रेडिशंस, उसकी परंपराएं, संस्कृति, ये सभी चीज़ें उस व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि फ्री ट्रांसलेशन में एक जनरल सेंस छोड़ा जाता है, और जनरल सेंस के लिए वहाँ की कल्चर की
नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है ना बात? तो जो कल्चर है, क्योंकि मान के चलिए जैसे कबीर के दोहे हैं, अब वहां पर मान के चलिए कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे या बहरा हुआ खुदा, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है, तब वहां पर क्या है, उसकी हमें क्या होनी चाहिए, संस्कृति पता होनी चाहिए। या जापानीज में ट्रांसलेट किया जाए तब वहां की हमें संस्कृति पता होनी चाहिए, उसी के बेस पर हम उसके जनरल सेंस छोड़ पाएंगे ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश डैश हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस सिंस एजेस, मतलब किस चीज को ट्रांसलेटेड किया गया है इनटू मैनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में, सिंस एजेस एजेस युगों युगों से, किसको? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है और क्रिश्चियंस का ग्रंथ है। तो इसको कई भाषाओं में विद्वानों ने समय समय पर ट्रांसलेटेड किया है, ट्रांसलेटरों ने या विद्वानों ने कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द वे ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का वे, सोशल एंड कल्चरल रियलिटी, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता, ऑफ द सोर्स टेक्स्ट की, टू दैट ऑफ द कल्चर ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज की उस संस्कृति को जाती है, इज कॉल्ड, वह कहलाती है एडप्टेशन। क्या कहलाएगी? एडप्टेशन कहलाएगी या लिंग्विस्टिक, हाँ कैलक्यू, ये तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर समझाया था, थोड़ी देर पहले, तो कि वो एडप्टेशन होता है, अनुकूलन किया जाता है उस भाषा का उस भाषा में, जनरल सेंस छोड़ते समय, ठीक है। तो आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज ए ट्रांसलेटिंग एन ऑथर, इज ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग कर रहा है, एन ऑथर एक लेखक का, वर्ड बाय वर्ड, शब्द दर शब्द, एंड और लाइन बाय लाइन, फ्रॉम वन लैंग्वेज एक भाषा से, टू अनदर दूसरी भाषा में, वो क्या होता है? तो यहाँ डैश ब्लैंक स्थान पर मेटाफ्रेज आएगा। मेटाफ्रेज मतलब रूपांतरण, एडाप्टेशन कहलाता है। तो मेटाफ्रेज ट्रांसलेटिंग एक ऑथर, एन ऑथर, मेटाफ्रेज एक ऑथर को ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। मेटाफ्रेज एक तरह से एडाप्टेशन होता है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में, गद्य से पद, पद से गद्य में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, इज प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है, कन्वर्टिंग मीन्स बदलने की, एन ओरिजिनल वास्तविक और सोर्स टेक्स्ट को, इनटू टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज दूसरी भाषा में, मतलब सोर्स टेक्स्ट या ओरिजिनल टेक्स्ट को दूसरी भाषा में जो बदलती है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, कन्वर्ट करने वाली कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वो हम सब जानते हैं वो क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, तो इस तरह से ये यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। और जितने क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ प्रत्येक वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप, यदि आप उतने भी कवर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।